ये मेरा ईयर टू डेट अभी अच्छा। 38,000 पाउंड इस साल किया है। तो वही कब से स्टार्ट हुआ, मतलब आपका एग्जैक्ट सेल्स कब इस मंथ से स्टार्ट हुआ? जैसे इनका नाम है जगनदीप, जो मेरे एक YouTube का सब्सक्राइबर भी रहते हैं और स्टूडेंट भी। इन्होंने ये रिजल्ट्स Amazon UK मार्केट प्लेस में अचीव किया है और ये इंडियन ही है जो UK में रहते हैं। देखो दोस्तों, Amazon 21 डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट होता है, तो आप एज एन इंडिविजुअल कहीं पर भी रहकर किसी भी कंट्री का मार्केट प्लेस में सेल कर सकते हैं ग्लोबल सेलिंग के जरिए। पर Amazon ग्लोबल सेलिंग सही से करके उसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए एक कंप्लीट न्यू अप्रोच है जो बहुत ही कम लोगों को पता है। इसीलिए मैं खुद एक ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर होके और कई सारा न्यू बिगिनर्स के साथ काम करके उनका ई कॉमर्स स्टोर्स अलग अलग मार्केट प्लेस में लॉन्च करने में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू ऑप्ट फॉर ग्लोबल सेलिंग इन ए करेक्ट वे, विच प्रोडक्ट टू सेल इफ यू आर डूइंग ग्लोबल सेलिंग, व्हेन टू ऑप्ट फॉर ग्लोबल सेलिंग। देखो दोस्तों, कुछ दिन पहले मुझे एक व्हाट्सएप में मैसेज आया जगनदीप दलीवाल से। उन्होंने कहा कि मैं 2021 से आपका वीडियोस देख रहा हूं और 2022 में मेरा अपना बिजनेस मैंने स्टार्ट किया, कई सारे प्रोडक्ट्स भी मैंने लॉन्च किया और अब मैं सिर्फ 2 प्रोडक्ट से अराउंड 57 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया है विथ अराउंड 25% प्रॉफिट मार्जिन। तो मैंने उनके साथ इंटरव्यू भी किया। तो जगनदीप बेसिकली एक म्यूजिक वीडियो कंपनी में काम करते हैं। उनका रिसेंटली एक एल्बम भी रिलीज हुआ था, तो वो Amazon FBA एज ए साइड बिजनेस करते हैं। तो उन्होंने इंटरव्यू में ये भी कहा कि वो Amazon FBA आगे से फुल टाइम करने की सोच रहे हैं। तो बहुत अच्छी सेल है 2 प्रोडक्ट में। अगर मैंने जैसे 10 प्रोडक्ट करूं तो मैं अच्छा कर सकता हूं कि अपनी जॉब छोड़ के पूरा फोकस इधर कर सकता हूं। तो उनके साथ इंटरव्यू करके मुझे इस वीडियो का आइडिया मिला जो है Amazon FBA ग्लोबल सेलिंग के ऊपर। देखो दोस्तों, समझ लीजिए आप इंडिया में रहकर Amazon UK या USA में करना चाहते हैं तो आपको बेसिकली ग्लोबल सेलिंग ऑप्ट करना है। तो ग्लोबल सेलिंग अगर आपको सही से करना है तो आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स जानना है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले है डॉक्यूमेंट्स। ये बेसिकली डिपेंड होता है कि आप कौन से कंट्री में सेल करना चाहते हैं और आपका सप्लायर कहाँ से है। सपोज समझ लीजिए आपको यूके में करना है तो वहाँ उस कंट्री का टैक्स आईडी आपको लेना होगा। जिस तरह इंडिया में जीएसटी है उसी तरह यूके में और कनाडा में तो उनका एक सेपरेट टैक्स आईडी रहता है, जैसे कि वैट, जीएसटी, उसको यूटीआर और एसआईएन भी कहते हैं। तो बेसिकली उस कंट्री में आपको फर्म रजिस्ट्रेशन लेना होगा, फिर फर्म रजिस्ट्रेशन से उस कंट्री का टैक्स आईडी आपको लेना होगा, फिर जाके आप उस कंट्री का मार्केट प्लेस जो अमेजॉन सेलर अकाउंट रहता है ना उसको ओपन कर सकते हैं। पर अगर आपको यूएस में रजिस्ट्रेशन करना है, यूएस में अमेजॉन का सेलर अकाउंट ओपन करना है तो वहां पर कोई टैक्स आईडी लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा कंट्री से ओपन करने चाह रहे हैं जहां पर ऑलरेडी Amazon ऑपरेट करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया, तो इंडिया से अगर आपको यूएसए में सेलर अकाउंट ओपन करना है तो आपको वहां का टैक्स आईडी लेना मैंडेटरी नहीं है, आपको एलएलसी भी ओपन करना मैंडेटरी नहीं है। और वैसे ही अगर आपका सप्लायर कहां से है वहां पर भी आपका डॉक्यूमेंटेशन वेरी होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका सप्लायर समझ लीजिए चाइना से है और चाइना से डायरेक्टली आप Amazon USA का Amazon FBA वेयरहाउस में आप सेंड करना चाहते हैं, तब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन और आईसी रजिस्ट्रेशन जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड रजिस्ट्रेशन होता है वो लेने की ज़रूरत नहीं है। पर समझ लीजिए आपका सप्लायर इंडिया से है या आप खुद मैन्युफैक्चरर है और आपको आपके प्रोडक्ट Amazon FBA वेयरहाउस जो यूएसए में है वहाँ पर आपको सेंड करना है, तब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन और आईसी रजिस्ट्रेशन दोनों लेना पड़ता है। और सेकंड आता है कैपिटल। और अगर मैं कैपिटल रिक्वायरमेंट की कहूँ तो वो बेसिकली प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड होता है और उसी तरह उस कंट्री का फर्म रजिस्ट्रेशन के ऊपर डिपेंड होता है, जो यूजुअली कॉस्टली रहता है। समवेयर अराउंड 40,000 रुपीज़ से 80,000 रुपीज़ तक हो जाता है फर्म रजिस्ट्रेशन। अलग अलग कंट्री के ऊपर भी डिपेंड होता है। देखो दोस्तों, 1971 में स्टारबक्स यूएसए में स्टार्ट हुआ और अभी भी अगर आप देखते हैं स्टारबक्स वन ऑफ द सक्सेसफुल कंपनीज है यूएसए में। पर स्टारबक्स जब उनका ब्रांच उन्होंने इंडिया में ओपन किया अर्ली 2000s में तो वो मिजरेबली फेल हुआ। और अभी भी अगर आप देखते हैं स्टारबक्स का कैफेस और ब्रांचेस ज्यादा देखने को नहीं मिलता है इंडिया पर, सिर्फ मेजर सिटीज में रहता है उनका कैफेस। तो उनका इस फेलियर का एक मेन रीजन है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। देखो दोस्तों, स्टारबक्स का प्रोडक्ट है ना एक प्रीमियम एक्सपेंसिव कॉफी है और उनका आइडियल कस्टमर्स भी हाई क्लास जो प्रीमियम कस्टमर्स है जिनको बेसिकली एक अच्छा एम्बियंस चाहिए होता है, ब्रांडिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं वो लोग, उनको स्टेटस दिखाना होता है।
तो उस तरह प्रीमियम कस्टमर्स डेवलप्ड कंट्रीज में जैसे कि यूएसए में या दुबई में ज्यादातर रहते हैं और इंडिया में कंपैरेटिवली बहुत ही कम है, इसीलिए उनको उतना लॉस फेस करना पड़ा। तो ये स्टारबक्स का केस स्टडी मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि जब आप अमेजॉन ग्लोबल सेलिंग करने की सोच रहे हैं और आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं, तो जिस कंट्री में आप सेल करने की सोच रहे हैं ना, उस कंट्री के लोगों के बारे में जानना, उनका ट्रेडिशन और डेली रूटीन्स के बारे में जानना आपके लिए क्रूशियल रहेगा। उस तरह आप एक बेहतरीन प्रोडक्ट रिसर्च और प्रोडक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द अमेजॉन ग्लोबल सेलिंग मार्केट प्लेसेस है ना, उनमें से ज्यादा प्रीमियम कस्टमर्स हैं जिनके लिए आपको प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपका प्रोडक्ट का यूनिकनेस बहुत मैटर करता है, और उसी तरह आपका मार्केटिंग। और उसी तरह इन ग्लोबल सेलिंग मार्केट प्लेसेस में कई सारा ऐसा कैटेगरीज है जो बिल्कुल इंडिया पर उसका कोई डिमांड ही नहीं रहता है और ग्रोइंग फेज में रहता है, पर उन मार्केट प्लेस में उसका डिमांड बहुत ज्यादा रहता है। फॉर एग्जांपल पेट सप्लाईज, होम जिम इक्विपमेंट्स और गार्डनिंग। तो यही स्ट्रैटेजी जगनदीप ने भी इंप्लीमेंट किया था उनके प्रोडक्ट्स में। तो उनका वन ऑफ द प्रोडक्ट डाई ब्रश था। तो उनका प्रोडक्ट उनको अलग बनाने के लिए उनके कॉम्पिटिटर्स से और डिफरेंशिएट करने के लिए ऑफ कोर्स उन्होंने ब्रांडिंग तो किया था, पर उसी के साथ उन्होंने एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट भी दिया था जो उनको सिर्फ 30 सेंट्स एक्स्ट्रा पड़ा सप्लायर से। और उसी तरह मैंने जगनदीप को प्रोडक्ट इंसर्ट का स्ट्रैटेजी भी बताया था। ब्रांडिंग जब करते हैं तो प्रोडक्ट इंसर्ट आप डलवा सकते हैं, मैंने कोर्स में भी एक्सप्लेन किया है। प्रोडक्ट इंसर्ट पे आपका कुछ व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी, कुछ वारंटी दे सकते हैं, कुछ ई बुक दे सकते हैं, जो भी हो, पर कस्टमर्स का डिटेल आपको कलेक्ट करना होगा। कुछ लैंडिंग पेज पे उनको सेंड करके वहां पर उनको कुछ पाने के लिए, जैसे कि कुछ वारंटी पाने के लिए या ई बुक पाने के लिए उनको उनका डिटेल्स जैसे कि फोन नंबर, मोबाइल, ईमेल आईडी वो डालना होगा, जिससे बेसिकली हमको ज्यादा रिव्यूज आता है और कस्टमर्स का इंफॉर्मेशन भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। और उसको उन्होंने इमीडिएटली इंप्लीमेंट भी किया उनके अगले बैच में। ओके ओके। मैंने वो तो बनवाए थे जो आपने कोर्स में बोला था ना कि कार्ड बनवाओ, उसमें डालो कि आप अपना, ये मेरा फैमिली बिजनेस है, तो वो मैंने डाला था पहले पहले। उसकी वजह से मेरे को काफी रिव्यू भी आए थे उस पे। तो दोस्तों अब आपने जान लिया है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है ग्लोबल सेलिंग के लिए और किस तरह आपके प्रोडक्ट आपको सेलेक्ट करना है। पर ये कोई फायदा नहीं रहेगा अगर आपको पता नहीं है कि कब आपको ग्लोबल सेलिंग ऑप्ट करना है। देखो दोस्तों, कहीं लोग ई कॉमर्स बिजनेस में फेल इसीलिए होते हैं, उनको पता नहीं है कि कौन सा मार्केट प्लेस उनको पिक करना है। वो लेवल 1 में रहते हैं और लेवल 10 के लोगों के साथ कॉम्पीट करने जाते हैं। मतलब हर एक मार्केट प्लेस का उसका ही अलग अलग रिक्वायरमेंट्स रहता है, चाहे वो कैपिटल में हुआ हो, मार्केटिंग नॉलेज में हुआ हो या टैक्सेस एंड कॉम्प्लायंसेस में हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कई सारा लोग डीएम करते हैं, मैसेज करते हैं और पूछते हैं कि मुझे अमेजॉन यूएसए में स्टार्ट करना है, ग्लोबल सेलिंग स्टार्ट करना है। और जब मैं उनको पूछता हूं कि उनका कैपिटल क्या है, वो बताते हैं कि मेरे पास 1 लाख है, मेरे पास 2 लाख है। देखो दोस्तों, यूएसए जैसा मार्केट प्लेस में आपको मार्केटिंग बजट ही सेपरेट रखना है। मतलब यूएसए एक सैचुरेटेड मार्केट प्लेस है, बहुत ही कॉम्पिटेटिव मार्केट प्लेस है। वहां पर सेलर भी आप नोटिस कर सकते हैं, नया सेलर्स सिर्फ 1 और 2 वीक्स में 50 to 100 रिव्यूज ले आ सकते हैं उनके प्रोडक्ट पे, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और गिव अवे चला के। तो उनके साथ आपको कॉम्पीट करने के लिए उतना ही मार्केटिंग रिसोर्सेस रहना चाहिए, चाहे वो मार्केटिंग बजट में हुआ हो, नॉलेज में हुआ हो या एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के डाटा। तो उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा, आपको बेसिकली एक ग्रोइंग मार्केट प्लेस पिक करना है जहां पर उतना सैचुरेशन नहीं है और डिमांड भी ज्यादा है और कॉम्पिटिशन कम है, जैसे कि इंडियन मार्केट प्लेस। देखो दोस्तों, यूएसए में अगर आप देखते हैं, मैंने कई सारा वीडियोस में भी बताया है कि वो सैचुरेट, मतलब वो पीक मार्केट प्लेस है, वो पीक पहुंच चुका है। क्योंकि यूएसए में जो इंटरनेट यूजर्स है ना, ऑलमोस्ट 90% है टोटल पॉपुलेशन का। पर इंडिया वैसा नहीं है। इंडिया में अभी भी 50% तक भी इंटरनेट यूजर्स नहीं पहुंचे हैं, इंडिया का जो टोटल पॉपुलेशन है। मतलब अभी भी ग्रोइंग फेज में है और भी आने वाले साल में इंटरनेट यूजर्स ग्रो होगा ही और उसी तरह ई कॉमर्स सेल्स भी ग्रो होगा। मतलब रूम फॉर इंप्रूवमेंट और जो डिमांड इंक्रीज हो रहा है उसको फुलफिल करने के लिए नया सेलर्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटी है ऐसा मार्केट प्लेस में। तो इसीलिए जब आपके पास रिसोर्सेस लिमिटेड है तो आपको ऐसा मार्केट प्लेस पिक करना है और यहाँ पर 3 to 4 प्रोडक्ट्स लॉन्च करना है। फिर जाके आप ग्लोबल सेलिंग को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अलग अलग कंट्री का मार्केट प्लेसेस में आपके प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। और अगर आपके पास रिसोर्सेस है यूएसए में सेल करने का, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है जो यहाँ पर आप क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। और सारा मेरा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कीजिए। और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपके साथ और भी ई कॉमर्स का नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता रहूंगा। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।